तो फ्रेंड्स 21वीं सदी है इंडिया की सदी, और अगर हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है? कुछ दिन पहले इस विषय की बहुत चर्चा आपने सुनी होगी, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमें बताया था, तो उसके बाद इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पंदन टेक। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किस कंट्री से करते हैं, या फिर भारत का स्थान इम्पोर्ट में कहाँ पे आता है, और आत्मनिर्भर भारत का और मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कनेक्शन है क्या? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप स्टूडेंट हो या फिर नए बिजनेस का स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हो, तो इससे आत्मनिर्भर भारत का क्या कनेक्शन है वो भी हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है, और जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उतना भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, इंपोर्ट जो चीज़ें करते हैं उसको कम करना है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तभी हमारी कंट्री आत्मनिर्भर भारत हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि हम किस कंट्री से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप 10 कंट्री, फ्रेंड्स टॉप 10 सोर्सेस ऑफ इंडिया जो जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, जिससे हम 70.32 बिलियन यूएस डॉलर्स की बिजनेस करते हैं। मीन्स 70.32 यूएस डॉलर्स, ये बहुत बड़ी रकम है फ्रेंड्स। इसका टोटल इकोनॉमी में शेयरिंग है 13.68। ये सिर्फ 2018-19 के बारे में स्टैटिस्टिक्स है। इसमें 13.68% चीज़ें हम चाइना से खरीदते हैं फ्रेंड्स। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग कितना होता है, या फिर आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाइना के इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि आप जो हेडफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल कवर यूज़ करते हैं, ड्रोन यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, ये बड़ी बड़ी सारी की सारी चीज़ें चाइना से आती है फ्रेंड्स। वहाँ पे बनती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे लोग रिसाइकल करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती। ये छोड़ के टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, डीएमएम है, या फिर बहुत सारे सेंसर्स है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो 10,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान हर साल इंडिया में बेचा जाता है, जो इंपोर्ट चाइना से होता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ये तो हमें करना ही है, लेकिन अभी हम कितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट है, जिसने 2018 में ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कितना दिया था। उसमें सबसे पहले नंबर पे टॉप कंट्री आती है, वो है एक नंबर पे चाइना, जो 28.4% की शेयर देती है, वो भी ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड नंबर पे आती है फ्रेंड्स 16.6% पे यूनाइटेड स्टेट कितना मैन्युफैक्चरिंग करता है ग्लोबली? 16.6% मैन्युफैक्चरिंग करता है। थर्ड नंबर पे आता है जापान, जो 7.2% करता है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है जर्मनी, जो 5.8% करता है फ्रेंड्स। उसके बाद है साउथ कोरिया, जो 3.3% करता है। और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है फ्रेंड्स, 3% मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कम है। हमें अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना होगा, और वो बढ़ाने के साथ ही हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल कैलकुलेशन भी चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़रूर सोचें। तो फ्रेंड्स, क्यों, वाई मीन्स मैन्युफैक्चरिंग हमें क्यों बढ़ाना है, ये कुछ मैं अपने मन से नहीं कह रहा। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दूंगा, जैसे कि यूएन डेटा शोज चाइना टू बी द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। चाइना क्या है फ्रेंड्स? अभी मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, वो भी वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हाउस है। और मैन्युफैक्चरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 30% ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट। जितना भी इकोनॉमिक आउटपुट आता है उसमें 30% शेयर रहता है किसका? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारा
क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उसके हिसाब से हमारी रेटिंग भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ाना है, ये सब ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने जैसे बोला था, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, उसका एक ही मैं नाम लूँगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो एक्चुअली इंडिया में नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिमांड होती है, और उन प्रोडक्ट को अगर हमने यहाँ पे बना दिया तो हमारे कंट्री का फ़ायदा होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप सर्च करोगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो वो आपको मिल जाएगी। वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से कनेक्ट होके आप नया बिजनेस करो, या फिर आप अच्छा सा प्रोजेक्ट करो इंजीनियरिंग वाला, या फिर आप स्टार्टअप एक्सपांड करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं करते। तो अगर आपका इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है, डिप्लोमा का प्रोजेक्ट है, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप मैकेनिकल ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की एक लिस्ट निकालो और वहाँ पे कौन सी चीज़ें हमें मैक्स प्रोबेबली लगती है वो दिया है, और उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वैसे के वैसा कुछ प्रोडक्ट आप बना सकते हो क्या, इसके बारे में सोचो। मेक अ प्रोजेक्ट दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे यहाँ पे मोटर ड्राइव्स नहीं बनते, या फिर हमारे यहाँ पे अच्छे क्वालिटीज़ के सर्वो मोटर्स नहीं बनते। तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, आप एक अच्छी क्वालिटी की मोटर बनाने के लिए क्या क्या लगता है और एक छोटा डेमो कर सकते हैं, और ये डेमो आप प्रेजेंट करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप विद्यार्थी हो, आप इंजीनियर हो, तो आप आत्मनिर्भर भारत से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि अगर आपको नया बिजनेस चालू करना है या आपका स्टार्टअप एक्सपांड करना है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है, कनेक्ट विद द कंपनीज विच आर वर्क फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है फ्रेंड जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पे अभी काम कर रही है, तो उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसी कंपनी से कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। मीन्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज रहती है जिनको स्टूडेंट की ज़रूरत रहती है प्रोजेक्ट के लिए, तो आप वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्राई टू थिंक फॉर द बिजनेस। आप बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हमें अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। कैसे हम करेंगे, मीन्स अगर आपको किसी ने बोल भी दिया कि आप कुछ बिजनेस करो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके भी 4 ऑप्शंस है फ्रेंड्स। सबसे पहला ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स, टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको सपोर्ट कौन करेगा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट करेगा। अगर आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कौन से स्कीम से सपोर्ट करता है तो ये आप ट्राई कर सकते हो, और जिनको नहीं पता उनके लिए हमने ये दिया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपके पास अच्छा कुछ मॉड्यूल है तो आप एमएसएमई को जा सकते हो। एमएसएमई मीन्स मीडियम स्केल स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सपोर्ट करता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका जो भी सब चीज़ें होगी, बिजनेस प्लान होगा, वो उनको दे देगा और आपके बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, फाइंड द स्कीम PMEGP। ये स्कीम आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये स्कीम मालूम है तो आप नीचे कमेंट में यस ऐसे लिख सकते हो, अगर मालूम नहीं है तो नो ऐसा लिख सकते हो। तो फ्रेंड, आपको PMEGP करके मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड स्कीम है वो ढूंढनी है, वो उससे भी आपको ये सपोर्ट मिल सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन है ऑल्सो अप्लाई फॉर द स्टार्टअप इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप इंडिया को जाके आप सर्च कर सकते हो और वहाँ से स्टार्टअप इंडिया से आप कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे आपको 10,000 तक का लोन ऐसे ही दिया जाता है विदाउट गारंटी। मीन्स अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा होगा तभी वो लोन मिलेगा, लेकिन उसमें गारंटी नहीं लगती। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया क्या है फ्रेंड्स, वही है कि आप अगर यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट या कोई भी चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे PMEGP के बारे में बताता हूँ।
अगर बिजनेस के लिए लोन की ज़रूरत है तो ये सरकारी स्कीम देती है 10 लाख तक का लोन, वो भी बिना गारंटी के। 10 लाख तक का सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए लोन अवेलेबल करा देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, वो उस पर 15 से 35% तक भी वो सब्सिडी देती है। तो सिर्फ 10 लाख तक का लोन नहीं देती, उसके बाद 15 से 35% की आपको सब्सिडी भी मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ हम कोई सजेशन नहीं कर रहे, तो आपको प्रैक्टिकल आइडियाज़ भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ले लो, उसमें बिजनेस कर सकते हो या फिर आपका प्रोजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आइडिया चाहिए तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च करके वो आइडियाज़ दिए हैं। जैसे कि आपको मोटर्स या फिर मोटर ड्राइव का कंट्रोल, मीन्स मोटर कंट्रोल करने के लिए जो ड्राइव्स लगते हैं आप वो बना सकते हैं, वो सबसे फर्स्ट आइडिया है। दूसरा है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, आने वाली सदी सोलर की सदी है। 2022 के बाद यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक का 80% या 60% इलेक्ट्रिक बाइक होगी, 60 से 80% तक इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स होगी। तो फिर उसके लिए चार्जिंग स्टेशन लगेगा फ्रेंड्स, और ये चार्जिंग स्टेशंस बनेगा, किससे बनेगा, ये सोलर चार्जिंग स्टेशन होगा वो। तो उसके लिए हमें सोलर लगने वाला है। उसके बाद है फ्रेंड्स मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो मोबाइल पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके भी आप अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसकी भी बहुत डिमांड है फ्रेंड्स। ये सारी की सारी चीज़ें अभी क्या होता है, चाइना में बनती है और यहाँ पे बेची जाती है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स प्लास्टिक टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपको पता है खिलौनों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है। तो आप वो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और ये चारों के चारों आइडियाज़ ऐसे ही है फ्रेंड्स कि जैसे कि मोटर्स हमें बहुत सारे लगते हैं, ड्राइव्स बहुत सारे लगते हैं, सोलर पैनल भी अभी बहुत सारे लगते हैं। उसके बाद मोबाइल पार्ट्स की तो आपको खुद ही को एक्सपीरियंस होगा कि कितनी डिमांड होगी, और प्लास्टिक टॉयज़ की भी। मीन्स ये सब चीज़ें अगर आप यहाँ पे कोई आपका दिमाग लगाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या फिर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, आपको कुछ डिस्कस करना है, आप अगर स्टूडेंट है और आप प्रोजेक्ट के लिए कुछ नया ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो फिर भी हम हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी पे आप अपनी जो कंसेप्ट हैं वो हमें मेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा वो बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हो, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।